इंग्लिश में जो सबसे जरूरी चीज है, इंग्लिश से हिंदी बनाना, साथ ही साथ हिंदी से इंग्लिश बनाना। दो चीजें कठिन लगती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कठिन तो हिंदी भी थी। शुरुआत तो छोटा आ से हुई, वही छोटा आ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंग्लिश का छोटा आ क्या है। इसको डेली आप करें, इसी तरह से प्रैक्टिस करें जैसे हम बताने जा रहे हैं, तो इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी एक भाषा ही है, हिंदी की जैसे प्रैक्टिस होती रही हिंदी आसान हो गई, इंग्लिश भी आसान हो जाएगी। केवल और केवल वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन पर ध्यान देना है, आपके लिए इंग्लिश आसान होगी। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो जो हिंदी में शब्द आते हैं आपको, जिनकी मीनिंग आती है वो लिख लीजिए। वे मीन्स रास्ता होता है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा पता होगा। अब देखिए यहां पे एक सेंटेंस अधूरा है, आगे उसको पूरा किया जा रहा है। यहां पे सब्जेक्ट आ गया सी, वह, नोटिस्ड ध्यान दिया, हर मदर अपनी मां, स्लीपिंग सो रही, बिसाइड, बिसाइड बगल में भी होता है और इसमें एस लगा दो तो के अलावा हो जाता है, दोनों में अंतर है। बिसाइड में एस लगा दो, के अलावा मतलब इसके अलावा, ठीक है। और बिसाइड मीन्स बगल में, हर उनके बगल में, इन द कार कार में। अब देखिए कोशिश करते हैं, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट या जो वर्ब आती है हिंदी में तो सबसे आखिरी में इसको बोलना। वर्ब हिंदी में सबसे आखिरी में ले जाना, जब हिंदी निकालना है तो वर्ब को आखिरी में बोल देना, उसको मत देखना, ठीक है। तो वह ध्यान दिया, कोई सेंटेंस बनना वह ध्यान दिया नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। वह ध्यान दिया नहीं बन रहा, उन्होंने ध्यान दिया, तो चेंज करना पड़ता है ऐसे इस तरीके से। तो उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दिया सबसे लास्ट में। उन्होंने कहा ध्यान दिया, उन्होंने अपनी मां पर ध्यान दिया, ठीक है। मां क्या कर रही थी, सो रही थी, कार में उनके बगल में सो रही थी, उन्होंने ध्यान दिया। अब अपने हिसाब से थोड़ा बनाना पड़ेगा कि उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी मां कार में उनके बगल में सो रही थी। इस तरीके से शुरुआत करिए। अच्छा जो रहेगा वो देखिए, हर वे रास्ते में, हवाई अड्डे मतलब रास्ते में वो कहां जा रही थी, हवाई अड्डे जा रही थी, तो मतलब हवाई अड्डे के रास्ते में। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ना घटाना पड़ सकता है। ये हो गया, अगर वर्ड मीनिंग आती है तो ऐसे आप हिंदी भी निकाल सकते हैं। ये बेसिक तरीका है कि हवाई अड्डे के रास्ते में उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी मां कार में उनके बगल में सो रही थी। पहले तो टूटा फूटा शुरू होगा, छोटा अभी पहले बहुत अच्छा नहीं बना था, अब अच्छा बनने लगा। वैसे ही पहले टूटा फूटा, फिर रोज ऐसे दो दो सेंटेंस करने से अभी इतना समय है कि बहुत आराम से कवर हो जाएगा। अच्छा इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में जब के लिए क्या होता है, व्हेन होता है, वह के लिए सी, सीधे बात पहले सब्जेक्ट आएगा, जा रही थी कौन, वह जा रही थी। अब सब्जेक्ट क्या, सीधे वर्ब देखना है, जा रही थी सी वॉज, ठीक है। सब्जेक्ट क्या, सीधे वर्ब देखनी है, ठीक है। वॉज जाने के लिए थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन रोज दो सेंटेंस कॉल करने हैं। जाने के लिए गो, नियम जरूर देखने हैं। जाने के लिए गो हो गया, रहा के लिए आईएनजी होता है, शी वाज गोइंग। अब देखिए बचा क्या, किसी वर्ब में अगर कर आ जाए, जैसे खाकर ईटिंग, पीकर ड्रिंकिंग, आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में। छोड़कर, छोड़ने की लीव होती है, छोड़कर कर के लिए आईएनजी जोड़ दिया गया, लीविंग। जब वो जा रही थी छोड़कर किसको, अपनी माँ को, अपनी माँ के लिए हर मदर, बस हो गया। तो के लिए कॉमा, व्हेन मींस जब, तो के लिए कॉमा व्हेन के साथ। वह दुखी हो गई, वह के लिए सी। अब हो गई, होने के लिए क्या होता है, बिकम होता है सेकंड फॉर्म, सी बिकेम, दुखी हो गई, सी बिकेम सैड, हो गया। ऐसे दो दो सेंटेंस डेली करिए और इंग्लिश बहुत आराम से 90+ हो सकता है, केवल ऐसे दो दो सेंटेंस करने से। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। मेहनत कहाँ करनी है, वर्ड मीनिंग पर और ट्रांसलेशन पर। और ट्रांसलेशन भी दो दो वाक्य डेली करते रहिए, हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में एक्स्ट्रा और इधर उधर की मेहनत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, केवल वर्ड मीनिंग याद करिए। धन्यवाद।